बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख। मैं हूँ अफशीन कुरैशी। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। सब नजरें सुप्रीम कोर्ट पर। इलेक्शन की तारीख कौन देगा? हातिम ताई भी शर्मिंदा। मरियम नवाज के लिए अच्छी खबर क्या? पाकिस्तान को डिफॉल्ट का खतरा। और बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब और केपी इलेक्शन पर अज खुद नोटिस केस की समाअत मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट का महफूज फैसला। आज सुबह 11 बजे सुनाने का ऐलान। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन बर वक्त ना हुए तो इस्तेहकाम नहीं आएगा। हमने इलेक्शन की तारीख नहीं देनी, सिर्फ तायुन करना है कि तारीख देने का जिम्मेदार कौन होगा। हम किसी एक से इख्तियार लेकर दूसरे को नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आइन और कानून की निशानदही करेंगे। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि वो किसी पार्टी के साथ नहीं। सदर मुमलिकत ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख देने के फैसले पर नजरसानी की यकीन दहानी करा दी। समाअत मुकम्मल कर ली गई है और फैसला महफूज कर लिया गया है। अज खुद नोटिस केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। बड़ी अदालत ने बड़े केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। अदालती अमले के मुताबिक फैसला सुबह 11 बजे जो है वो 11 बजे के करीब लगभग जो है वो सुनाया जाएगा। ये पाकिस्तान की तारीख का बहुत अहम मुकदमा है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपी इलेक्शन पर अज खुद नोटिस की समाअत मुकम्मल। अदालत की जानिब से महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। पीडीएम ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा वापस ले ली। वकील फारूक एश नाइक ने कहा कि आइन के मुताबिक गवर्नर के पास देने के लिए 90 दिन होते हैं। असेंबली की तहलील के बाद 89 दिन तक तारीख दी जा सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल उठाया, इस हिसाब से 90 दिन में इंतखाबात कैसे होंगे? चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन बर वक्त ना हुए तो इस्तेहकाम नहीं आएगा। कंटेनर खड़े हैं, जर्रे मुबादला नहीं है। 90 रोज बाद की तारीख आई तो कोई चैलेंज कर देगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि नियत हो तो रास्ता निकल ही आता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि पहला सवाल तो ये है कि तारीख देगा कौन? कानून में तारीख देने का मामला वाजे कर दिया जाता तो आज यहाँ न खड़े होते। दौरान समाअत अदालत ने इलेक्शन शेड्यूल के लिए सियासी जमातों को मुशावरत का हुक्म दिया, मगर फरीकैन में इत्तेफाक न हो सका। फारूक एश नाइक ने कहा कि इलेक्शन की तारीख देना सियासी जमातों का मैंडेट नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 254 वक्त में ताखीर पर पर्दा डालता है। इंतखाबात 90 दिन से आगे बढ़ाने का लाइसेंस नहीं देता। कुदरती आफात या जंग हो तो आर्टिकल 254 का सहारा लिया जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जमहूरियत का तकाजा यही है, मिल बैठकर इलेक्शन की तारीख तय करें। एक फरीक लचक दिखाए। मेरे पंचायती दिमाग में ये ख्याल आया है, कानूनी बातों को एक तरफ रख कर मुल्क का सोचें। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने भी हिमायत की, कहा असल तरीका यही है कि मिलकर फैसला किया जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हमें तो ये तय करना है इलेक्शन की तारीख देना किसकी जिम्मेदारी है। आज मुकदमा निपटाना चाहते हैं, सारा का सारा काम इस मुकदमे की वजह से रुका हुआ है। अदालती फैसले पर अमल ना किया तो हुकूमत नुकसान उठाएगी। अदालत तारीख के लिए किसी को भी कह सकती है। मारूफ कानूनदान एतजाज एहसन की बोल के प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू। कहा इलेक्शन के लिए 90 दिन से फरार नहीं है, इलेक्शन की तारीख में 10 दिन का इजाफा हो सकता है। अब सिर्फ यह है कि वो गवर्नर ने करना है कि सदर ने करना है कि इलेक्शन कमिश्नर ने करना है। इन 3 में से एक को वो सुप्रीम कोर्ट किसी को भी कह देगी। और तारीख कितने देनी है और क्या कोई 90 दिन से कोई गुरेज कर सकता है कि नहीं कर सकता? वो शायद 4-5 दिन 10 दिन का हो सकता है। मैं समझता हूँ कि 90 दिन बड़ा हतमी अंदाज में आइन ने कहा है। ये भी अफसोस हुआ है कि पीडीएम ने अपना इतना असासा सारा लगा दिया, पीएमएल नवाज ने सारा पॉलिटिकल अपना असासा लगा दिया कि ये डेट बढ़ेगी तो क्या 10 दिन बढ़ जाएगी।
इलेक्शन 90 दिन से आगे गए तो फिर कभी नहीं होंगे। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में तमाम वकला का मौक़िफ़ था कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। ये पाकिस्तान की तारीख का अहम मुकदमा है। अदालत से इस्तदा की कि आइन के मुताबिक चलना चाहिए। अगर 90 रोज़ से आगे गए तो फिर कभी इलेक्शन नहीं होंगे। कोई भी इलेक्शन आगे कराने पहुँच जाएगा। जज आइन की हिफाजत ना कर सके तो उनकी कुर्सियों की कोई अहमियत नहीं। नून लीग जजों को तकसीम करना चाहती है। जज अपने इख्तिलाफात नून लीग के साफियों के जरिए बाहर न लाएं। जब असेंबली टूटेगी तो आर्टिकल 224 के मुताबिक इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं। आइन की हिफाजत की तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ये कदम उठाया। फिर नून लीग उसी पॉलिसी के ऊपर कारबंद नजर आती है जहां पे वो जजों को तकसीम करके अपने मकासद हासिल करना चाहती है। अब उनकी बेटी जो नवाज शरीफ साहब की हैं वो कह रही हैं पहले इंसाफ फिर इंतखाब, यानी फिर 11 साल का प्रोग्राम बना के बैठ गए हैं। सही इन्होंने खुद को दोनों पार्टियों ने, जो जरदारी पीपल्स पार्टी, जरदारी ग्रुप और शरीफ फैमिली ने अपने आप को सही मानों में जनरल ज़ियाउल हक का जानशीन साबित किया है। इंतखाबात और आइन पर अमल से भागती हुकूमत मुसलसल अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। चीफ जस्टिस पर भी इल्जामात लगाए जा रहे हैं, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जिंदगी में कभी कानून और आइन पर समझौता नहीं किया। वो एक धीमी शख्सियत के आला फहम फरासत वाले जज हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 2 फरवरी 2022 को 28वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर हलफ लिया था। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मुल्क की तारीख के अहम तरीन केसेस सुने। स्पीकर की रूलिंग का मामला हो या फिर पंजाब के वजीर आला के इंतखाब का केस हो, उन्होंने किसी किस्म का दबाव लेने के बजाय आइन के मुताबिक फैसले किए। जब अवाम और इलेक्शन से खौफजदा हुक्मरानों ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आइन को रोंदना शुरू किया तो चीफ जस्टिस ने खुद नोटिस ले लिया। जवाब में हुक्मरानों ने दलाइल देने के बजाय अदलिया की किरदार कुशी की मुहिम शुरू कर दी, जिसके जवाब में चीफ जस्टिस ने फकत इतना ही कहा कि मैंने आईने पाकिस्तान की पासदारी का हल्फ ले रखा है। जब आईने पाकिस्तान ने हमारी दहलीज पर दस्तक दी है तो हम आंखें बंद नहीं कर सकती। आइन की वालादस्ती हर सूरत मुकद्दम बनाएंगे। हुकूमत चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ है, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल उन जजेस में से हैं जिन्होंने हौसला मंदी की रोशन मिसाल कायम करते हुए साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ के 2007 में दूसरे उबूरी आईनी हुक्मनामे के तहत हल्फ लेने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर 2007 को लगाई जाने वाली इमरजेंसी जुलाई 2009 में कल-ए-आदम करार दी तो जस्टिस उमर अता बंदियाल अपने ओहदे पर बहाल हो गए। जस्टिस बंदियाल बड़े से बड़े आईनी बहरान को भी अपनी दानिशमंदी से हल करने की सलाहियत रखते हैं। कमर्शियल केसेस के एक्सपर्ट जस्टिस उमर अता बंदियाल 17 सितंबर 1958 को लाहौर में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम कोहाट, पेशावर, रावलपिंडी और लाहौर की दर्जगाहों से हासिल की। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की, जबकि लंदन के मशहूर लिंकन्स इन से बैरिस्टर एट लॉ किया। जस्टिस उमर अता बंदियाल 1 साल 8 माह तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से फराइज मनसबी अदा करते रहेंगे। वो 16 सितंबर 2023 को रिटायर्ड हो जाएंगे। पीडीएम सरकार ने 2 माह में पेट्रोल की कीमत में 67 रुपए बढ़ाकर कीमत में 5 रुपए की कमी कर दी। 2023 के तीसरे महीने में गुज़िश्ता साल से अब भी 62 रुपए महंगा पेट्रोल मिलेगा। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 बार की कमी का मुकम्मल फायदा इस बार भी आवाम को नहीं दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रद्दोबदल यानी 1 मार्च से नई कीमतें मुल्क में नाफिज होंगी। डीजल की कीमत है उसमें कोई तब्दीली नहीं की जा रही और ये कीमत 280 रुपए फी लीटर जो है ये बरकरार रहेगी। पेट्रोल की जो कीमत है जो इस वक्त 272 रुपए है, इसमें 5 रुपए कमी के साथ नई कीमत 267 रुपए फी लीटर होगी। तीसरी आइटम है केरोसिन ऑयल या मिट्टी का तेल, उसकी मौजूदा कीमत 202 रुपए 73 पैसे है, इसको 15 रुपए की कमी के साथ 187 रुपए 73 पैसे किया जा रहा है। लाइट डीजल ऑयल जिसकी इस वक्त कीमत 196 रुपए 68 पैसे है, उसको 12 रुपए की कमी के साथ 184 रुपए 68 पैसे किया जा रहा है। कीमतें 20 या 30 रुपए बढ़ाते हैं और कम करते हैं 2 से 5 रुपए। अवाम ने डास सरकार का ऐलान मुस्तरद कर दिया, कहा 5 रुपए तो बच्चे भी नहीं लेते, इसमें तो टॉफी भी नहीं आती। हुकूमत आलमी मंडी के मुताबिक कीमतों में कमी करे।
हुकूमत तो है अब चोरों की, सीधी बात, क्योंकि अब इन्होंने जो अपने साल अपने खत्म हुए थे ना, इनसे जो छीने गए हुए थे, वो साल की कसर अभी अवाम के खून चूसने वाली बात कर रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि बच्चों को भी स्कूल छुड़वाएं और बच्चों को अपने साथ रखें। पेट्रोल साइकिलें ले लेनी चाहिए मेरे ख्याल से, आप वार्म अप भी हो जाते और ये पेट्रोल महंगाई तो आपके सामने ही है, मेरे ख्याल से सब कुछ नजर आ रहा है। सर गरीब आदमी है, मैं तो बोल रहा हूँ तकरीबन 150 रुपए तक 100 रुपए तक होना चाहिए, इसलिए कि पूरा नहीं हो रहा अभी। काम होता है, अब इतनी महंगाई करोगे तो बंदा डकैती करेगा ना, फिलहाल की में तो सही नहीं समझ में आता ना। अगर 5 रुपए की अगर आप लीग पे आप आवाम से वोट मांग रहे तो ये तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है सर। 5 रुपए में क्या होता है जो हुकूमत ने 5 रुपए कम कर दिए, महंगाई तो बहुत है। 50 रुपए महंगा कर रहे हैं और 5 रुपए फिर कम कर देते हैं, 5 रुपए ये भी कम ना करते तो आवाम अफोर्ड कर सकती है। मरियम नवाज ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए कमी को आवाम के लिए अच्छी खबर करार दे दिया। ट्वीट किया कि अल्हम्दुलिल्लाह डार साहब शुक्रिया, तो फिर सोशल मीडिया सारिफीन ने भी खूब आड़े हाथों लिया। मरियम नवाज की जानिब से ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने पेट्रोल की कीमत 5 रुपए कमी पर शुक्रिया अदा किया है और अल्हम्दुलिल्लाह लिखा है और साथ ही में लिखा है कि डार साहब आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद सोशल मीडिया सारिफीन ने भी मरियम नवाज को खूब आड़े हाथों लिया। इमरान खान दौर में पेट्रोल 149 रुपए था। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब का ट्वीट लिखा, 123 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ाकर 5 रुपए कम करके अवाम पर कौन सा एहसान कर रहे हो। नालायक आजम शहबाज शरीफ और इसाक डार ने 70 साल महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ डाले। एक नाम निहात एहसान के साथ डार सरकार के महंगाई के मुसलसल वार। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए की मामूली कमी के बाद एलपीजी और बिजली कीमतें बढ़ा दी गई है। घरेलू सिलेंडर पर 136 रुपए बढ़ा दिए गए। बिजली भी 2 रुपए फी यूनिट के करीब महंगी कर दी। शहबाज सरकार में महंगाई के जलजलों के आफ्टर शॉक्स। गैस की कीमतों के अगले पिछले रिकॉर्ड टूट गए। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर फिर महंगा हो गया। 136 रुपए 6 पैसे का इजाफा कर दिया गया। फी किलो एलपीजी 277 रुपए 77 पैसे की हो गई। ओगरा ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेपरा ने भी बिजली का बड़ा झटका लगा दिया कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली मजीद 1 रुपए 71 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। के इलेक्ट्रिक ने सेमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 2 रुपए 69 पैसे फी यूनिट बढ़ाने की इस्तदा की थी। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई। मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।